हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती PRE 4 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग बिजनेस स्टडी की जो क्लासें हैं वो हम लोग कर रहे हैं, और इसमें आप लोगों की अगर क्लास की बात करते हैं तो क्लास 37 हो चुकी हैं और ये हम लोगों की 38 नंबर की क्लास रहने वाली है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने मोड के बारे में हम लोगों ने जाना था और मोड के हम लोगों ने क्वेश्चन भी आप लोगों को बताए थे कि किस प्रकार से हम लोगों को करना है। आज बस हम लोगों का थोड़ा सा टॉपिक रह जाता है, वो है हम लोगों का कि जैसे बहुलक के गुण और दोष के बारे में हमसे कई बार एग्जामों में पूछा गया है, तो वही मैं आप लोगों के लिए आज कंप्लीट करने आया हूँ कि आप लोगों का बहुलक का जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग आज की बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग बहुलक की बात करेंगे, जिसे हम लोग मोड कहते हैं, और जिसे हम लोग इंडिकेट किससे करते हैं, तो जिसे हम लोग इंडिकेट जेड से प्रेजेंट किया जाता है इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग हाइप कर सकते हैं, ठीक है, और लाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग पिछली क्लास को जरूर देखें। ठीक है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बताया था। ठीक है, ये क्लास नंबर हम लोगों की 37 नंबर की क्लास है। ठीक है, आज की क्लास तो हम लोगों की 38 है, तो इसको मैंने आप लोगों को यहाँ पर कराया था, बहुत डिटेल के साथ कराया था। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले बहुलक के बारे में बताया था और मैंने आप लोगों को समझाया भी था, तो आप लोग इनको जरूर देखें। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि जीजैक ने क्या कहा है, ठीक है, और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। वोस्टिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वोस्टिक ज्ञात करने की रीतियाँ कितनी होती हैं, तो बहुलक को दूसरा नाम वोस्टिक कहते हैं, जिसे मोड कहते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, और फिर उसके बाद हम लोगों ने किया था निरीक्षण विधि, और निरीक्षण विधि में क्या करते हैं, तो निरीक्षण के द्वारा हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था, और एक क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करके बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और तरीका बताया था कि माध्यिका से और समांतर माध्य की सहायता से भी हम लोग बहुलक को निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला होता है, इसका उपयोग आज हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अखंडित श्रेणी में वोस्टिक ज्ञात करने की कौन कौन सी रीतियाँ होती हैं, मतलब मोड ज्ञात करने की अखंडित श्रेणी में कौन कौन सी रीतियाँ होती हैं। तो हम लोगों की एक रीति होती है निरीक्षण विधि, और एक होती है हम लोगों की समूहीकरण विधि। और समूहीकरण विधि में हम लोग अगर उसको संक्षेप में करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोगों को घनत्व विधि हम लोगों के उपयोग में होती है। तो ये घनत्व विधि का भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को सारी की सारी बातों को बताया है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने आप लोगों को पोस्टर दिखाया था कि इस प्रकार से हम लोग क्लासों को कर रहे हैं। MCQ क्लासें अलग से कर रहे हैं और जो है थ्योरी की क्लासें अलग से कर रहे हैं। अभी हम लोग MCQ क्लासें नहीं करी हैं, काफ़ी दिनों से हम लोगों ने इन क्लासों को नहीं किया है MCQ की, तो वो भी आप लोगों को बहुत ही जल्द आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगी। और जो भी टॉपिक रह गए हैं वो भी मैं आप लोगों को एक एक करके सारे के सारे टॉपिक कराने वाला हूँ, और बहुत ही जल्द आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मैं अगला वीडियो में आप लोगों को बिहार शिक्षक भर्ती कंप्यूटर की जो एग्जाम है, जो कंप्यूटर की भर्तियां हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को बनाने वाला हूं। छोटा सा वीडियो होगा हम लोगों का 5 मिनट का, लेकिन काफ़ी काम का होगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको भी देखें करें, और आप लोगों का जो प्यार है वो इसी तरीके से बने रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं आज की अपनी क्लास की, कि हम लोग जो चीज़ें रह गई हैं वो उनके बारे में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं बहुलक के जो गुण हैं और उनके दोष हैं, उनके बारे में हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर गुण क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला गुण यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह विधि जो होती है, मतलब बहुलक को निकालने की सबसे सरल विधि होती है। ठीक है, और लोकप्रिय भी है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो है मतलब बहुलक को समझना और प्रयोग करना सरल है, क्योंकि निरीक्षण मात्र से इसका हमें पता लगाया जा सकता है। तो अगर हम लोग निरीक्षण मात्र से ही इसका पता लगा सकते हैं, इसीलिए इसका पहला गुण यही है कि ये सरल और लोकप्रिय है। दूसरा इसका क्या है, तो दूसरा इसका जो है गुण ये है कि चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव होता है, मतलब कि कोई भी मूल्य हो इस पर जो है चरम मूल्यों का कम से कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस पर अति सीमांत पदों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, मतलब कि कोई भी नंबर हो, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई नंबर कितने बार आया है ये जरूर इस पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि चरम मूल्यों का इस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। बहुलक ये एक दूसरा दोष, मतलब कि दूसरा गुण ये है। तीसरा यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिंदु रेखीय निर्धारण। अगर हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि बिंदु रेखीय से हम लोग समांतर माध्य निकाल सकते हैं, कि माध्यिका निकाल सकते हैं, कि बहुलक निकाल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है हम लोगों का ये, कि बिंदु रेखीय निर्धारण बिंदु रेखीय रीति से वोस्टिक मतलब सरलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा सकता है। तीसरा ये
गुण है। और चौथा गुण ये है कि सर्वाधिक संभावित मूल्य। लोकप्रियता का अध्ययन करने के लिए यह सबसे उपयुक्त माध्य है। अगर हमें लोकप्रियता का अध्ययन करना है तो ये सबसे उपयुक्त माध्य है। जैसे कि दैनिक प्रयोग की वस्तुएं, जैसे हम लोग सिले सिलाई कपड़ों का उपयोग करते हैं आदि के संबंध में सामान्य आकार का तात्पर्य भूयिष्ठिक आकार से ही होता है। तो हम लोगों को ये बिंदु जो है मैंने आप लोगों के सामने हाईलाइट करके रखे हैं, इनको आप लोगों को जरूर याद रखना है। ठीक है। तीसरा यहाँ पर नेक्स्ट ये लिखा हुआ है, तीसरा जो नेक्स्ट गुण ये लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ प्रतिनिधि। श्रेष्ठ जो है प्रतिनिधि, इससे यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे समग्र के लक्षणों व रचना पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है, क्योंकि यह आवृत्तियों के अधिकतम घनत्व वाला पद होता है। मतलब कि जो आवृत्ति पर जिसके मतलब कि आगे का नंबर और पीछे का नंबर जो है, आगे की आवृत्ति और पीछे की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, उसे हम लोग घनत्व विधि में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ प्रतिनिधि जो है उसमें से हम लोग कोई नंबर है उसमें से श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व का चयन करते हैं कि जो उसके आसपास जो अच्छे अच्छे नंबर हैं उसका हम लोग चयन करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को घनत्व विधि के माध्यम से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई न्यायदर्श से मतलब सैंपल से, कई न्यायदर्श से मूल्य में अंतर जो है अंतर नहीं समग्र। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है पॉइंट कि यूनिवर्स मतलब कि जो यूनिवर्स है उसमें से दैव निर्दर्शन मतलब कि रैंडम सैंपलिंग द्वारा चाहे जितनी बार भी न्यायदर्श मतलब सैंपल लिया जाए भूयिष्ठिक लगभग एक ही होगा या फिर एक ही आएगा। अन्य माध्यमों में न्यायदर्श के परिवर्तन के साथ साथ माध्यमों में भी परिवर्तन होता है। तो मतलब अगर हम कोई रैंडम सैंपलिंग लेते हैं और उसमें से हम कोई नंबर निकालते हैं तो बार बार वही आएगा भूयिष्ठिक। लेकिन हम लोग अगर माध्य और माध्यिका निकालते हैं तो उस केस में हम लोगों का अलग अलग आएगा। ठीक है, ये तो हो गई इनके गुण की बात कि ये सरल विधि है, मतलब कि ये सरल और लोकप्रिय है। भूयिष्ठिक को निकालना सरल और लोकप्रिय है। चरम मूल्यों पर इसका कम प्रभाव पड़ता है। बिंदु रेखीय निर्धारण से इसको निकाला जा सकता है। सर्वाधिक संभावित मूल्यों पर इसका जो है उपयुक्त रहता है। ठीक है, और श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व को हम लोग देखते हैं नंबर को, और कई न्यायदर्श में मूल्य में अंतर जो है समग्र में नहीं होता है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके दोष भी कई एग्जामों में पूछे गए हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, भले ही हम लोगों की छोटी क्लास है लेकिन काफी काम की क्लास है हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इनके दोष। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चरम मूल्यों की अपेक्षा, मतलब इसमें जो होता है कि चरम मूल्य जो है उस पर यहाँ पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर एक तरीके से न्यूनतम प्रभाव पड़ने का ये मतलब हो गया कि हमने उनकी अपेक्षा कर दी है कि मान लो कोई नंबर है चाहे कितना भी बड़ा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है हमें सिर्फ वो देखना है। ठीक है, तो ये होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है चरम मूल्यों की उपेक्षा। इसमें अति सीमांत पदों को अपेक्षाकृत कोई महत्व नहीं दिया जाता और इसलिए जहां सीमांत पदों को भार देने की आवश्यकता होती है वहां उपयुक्त ये नहीं होती है। मतलब सीधी सी बात है कि चरम मूल्यों को इसमें उपेक्षा की जाती है, न्यूनतम मूल्यों को इसमें जो है सही तरीके से देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये बिंदु लिखा हुआ है, नेक्स्ट दोष ये लिखा हुआ है कि कभी कभी शुद्धता के साथ निकालना इसको कठिन होता है। तो साधारण अंकगणितीय क्रिया द्वारा इसको नहीं निकाला जा सकता और कई दशाओं में किसी भी रीति द्वारा इसे शुद्धता के साथ नहीं निकाला जा सकता, विशेषकर जब श्रेणी का वितरण अनियमित हो। अनियमित में हम लोग इसको नहीं निकाल सकते हैं, ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बीजगणितीय विवेचन के लिए ये जो विधि है ये अनुपयुक्त मानी जाती है। तो यही बिंदु लिखा हुआ है कि बीजगणितीय विवेचन के लिए अनुपयुक्त है, तो यह बीजगणितीय विवेचन के लिए उपयुक्त नहीं है। विभिन्न भूयिष्ठिकों को पता होने पर भी हम संयुक्त भूयिष्ठिक नहीं प्राप्त कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्त कि अनिश्चित और अस्पष्ट, ये जो भूयिष्ठिक निकालते हैं ये अनिश्चित और अस्पष्ट होते हैं। ये बिंदु भी हम लोगों को याद रखना है कि यह प्रायः अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। कभी कभी 2 या 2 से अधिक पद भूयिष्ठिक हो जाते हैं और कहीं भूयिष्ठिक का पता लगाने में हमें समूहीकरण विधि का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, समूहीकरण विधि वैसे हम लोगों का नहीं आता है क्वेश्चन, लेकिन ये जरूर आता है क्वेश्चन कि हम लोगों को भूयिष्ठिक को हम लोग समूहीकरण विधि से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन ये आता है कि घनत्व विधि का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, समांतर माध्य को निकालने के लिए, माध्यिका को निकालने के लिए या फिर बहुलक को निकालने के लिए। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं और मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा बहुत जल्दी आप लोगों को। एमसीक्यू की क्लासें बहुत जल्द मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। जैसे ही मैं प्रोवाइड 12 क्लासें हो चुकी हैं, 12 क्लास के बाद हम लोग अब जल्द से जल्द यहाँ इसी को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। नेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है कि
क्रमानुसार रखना आवश्यक। इसमें पदों को क्रमानुसार रखना आवश्यक होता है क्योंकि सबसे अधिक आवृत्ति वाले पदों के आसपास की आवृत्तियों की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि वर्ग विस्तार का प्रभाव। भूइष्टिक मतलब बहुत कुछ वर्गीकरण पर निर्भर करता है। यदि वर्ग विस्तार में परिवर्तन कर दिया जाए तो भूइष्टिक भी बदल जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है और मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं आप लोगों को कि हम लोगों ने क्या किया है, व्यक्तिगत श्रेणी में हम लोगों ने किया है जिसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। मैंने श्रेणियां बताई हैं आप लोगों को कि 3 प्रकार की जो श्रेणियां होती हैं, एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी, एक होती है हम लोगों की खंडित श्रेणी और एक होती है हम लोगों की सतत श्रेणी। इसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल सीरीज, इसे कहते हैं हम लोग डिस्क्रीट सीरीज और इसे कहते हैं हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसमें जो है इनको कैसे निकालते हैं, तो सबसे अधिक बार अगर हम व्यक्तिगत श्रेणी में देखें तो हम लोग इसमें करते हैं निरीक्षण विधि का उपयोग। और निरीक्षण विधि में हम लोग देखते हैं कि सबसे अधिक बार आने वाला जो पद मूल्य होता है वही हम लोगों का क्या होता है, तो वही हम लोगों का मोड होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग बहुलक कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग खंडित श्रेणी में निकालते हैं तो खंडित श्रेणी में निरीक्षण द्वारा या समूहन द्वारा अधिकतम आवृत्ति का पद मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें जो है 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। एक तो हम लोग निरीक्षण विधि का उपयोग करते हैं और एक हम लोग करते हैं कौन सी विधि, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हैं और एक करते हैं समूहन विधि का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है सतत श्रेणी में निरीक्षण या समूहन द्वारा बहुलक वर्ग की जानकारी के बाद हम लोगों को एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ता है। ये हम लोगों को फॉर्मूला लगाना पड़ता है z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F1 माइनस F0 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई करते हैं I से। I मतलब होता है, I बराबर होता है L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 मतलब ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है, डिफरेंस होता है। अब मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम लोगों को ये क्वेश्चन को करना है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी श्रेणी का क्वेश्चन है, तो मैंने आप लोगों को व्यक्तिगत श्रेणी के क्वेश्चन करा दिए थे और मैंने आप लोगों को खंडित श्रेणी के क्वेश्चन करा दिए थे। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं सतत श्रेणी का क्वेश्चन। कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ये हम लोगों की सतत श्रेणी है और ये हम लोगों का क्लास इंटरवल है। हमसे कहा है कि निम्नलिखित तालिका में भूइष्टिक की गणना करें। ठीक है, गणना करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को क्लास इंटरवल को लिख लेते हैं। हम लोग क्लास इंटरवल लिखी हुई है 0 से 6, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, ठीक है, और 24 से 30 और 30 से हो जाएगी 36, 30 से हो जाएगी 36। अब हम लोग लिख लेते हैं F को हम लोग लिख लेते हैं। F कितनी है, तो F के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। F हम लोगों की हैं 12, 24, फ्रिक्वेंसी जिसे कहते हैं। 24 के बाद हम लोगों की 36 हैं, 38 हैं, 37 हैं और 6 हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर टेबल में बना देते हैं जिससे हम लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने टेबल बना दी है। अब हम लोग इनके बारे में कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो कि इन नंबरों में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा नंबर है। निरीक्षण विधि में हम लोग को देखना, इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन करना, निरीक्षण करना है, तो आप कहेंगे कि सबसे ज्यादा नंबर तो 38 है, लेकिन 38 के आसपास के नंबर को भी देखना है। तो 38 के ऊपर का नंबर है 36 और 38 के नीचे का नंबर है 37, मतलब बहुत अच्छे लोग हैं। अगर हम 36 को देखें तो 36 के आगे का नंबर है 24 और यहाँ पर है 38। तो इसके अड़ोसी पड़ोसी अगर हम लोग देखते हैं आगे का और पीछे का नंबर तो इतना बेस्ट नहीं है जितना 38 का है, तो हम लोगों को इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोगों को निरीक्षण विधि के द्वारा हम लोगों को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये हो जाएंगी हम लोगों की F1, ये हो जाएंगी हम लोगों की F0 और ये हो जाएंगी हम लोगों की F2। ठीक है, अब ये हो जाएगा हम लोगों का L1 और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो है हम लोगों का 6 बराबर हम लोगों के I बराबर कितने हो जाएगी, तो I बराबर हो जाएगा 6। अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम लोगों को निकालना क्या है, Z निकालना है। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे L1 प्लस
F1 माइनस F0 बटे में लिखेंगे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू करेंगे हम लोग I से। अब हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यू है उनको पुट कर देते हैं। तो Z बराबर L1 की वैल्यू हम लोगों के पास कितनी है, तो L1 की वैल्यू है 18 लिख दिया, प्लस का साइन है, प्लस को साइन को बना दिया। F1 का मान कितना है, तो F1 का जो मान है आपने माना है तो वो कितना है 38 है F1 का मान। F0 का मान कितना है, तो F0 का मान है ऊपर 36, तो 36 को लिख दिया है। अब हम लोग 2 है और 2 में यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो ये हम लोग मल्टीप्लाई मानेंगे। 2 F1 का मान हम लोगों का 38 है, माइनस F0 का मान हम लोगों का 36 है और माइनस करना है हम लोगों को F2 और F2 का मान हम लोगों का 37 है। और हम लोगों को मल्टीप्लाई कितने का करना है, तो आई हम लोगों को 6 है हम लोगों के पास आई, मतलब डिफरेंस इनमें देखना है क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितने का है, तो आप 6 का है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो हम लोगों को इधर तो हम लोगों के 18 ही हो जाएंगे, ठीक है। अब 38 में से हम लोग अगर 36 को माइनस कर देते हैं तो हम लोगों के 2 हो जाएंगे और 38 को हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 38 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो हम लोगों का कितने हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हम लोगों के 76 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ पर हो गई, हम लोगों के 38 दूनी हम लोगों ने कर ली है 76, माइनस हम लोग करेंगे 36 को और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग 37 को और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6 का। तो अगर हम लोग इसको सही तरीके से और हल करते हैं तो 76 में से हम लोग 36 को घटाएंगे। 76 में से अगर हम लोग 36 को घटाते हैं तो आप कहेंगे 40 आएंगे और 40 में से फिर हम लोग 37 को घटाएंगे तो इकट्ठे भी माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोगों का आंसर आएगा 3, मतलब हम लोगों का निकल के आएगा 2 और यहाँ इनको हम लोगों ने हल किया है ये यहाँ पर, तो हम लोगों का 3 आ गया और यहाँ पर 6 है हम लोगों का। अब ये ऊपर जो 6 है इसका ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 6 का अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 12 और यहाँ पर हम लोग 3 का भाग देंगे तो ये हम लोगों का Z निकल रहा है, ठीक है। तो 3 को हम लोग 3 को अगर हम लोग 3 से भाग देंगे तो ये 4 बार कटेगा नंबर, ठीक है। तो 18 और ये प्लस का साइन है, ये 4 बार इसने काट दिया तो 4 बचा। तो Z बराबर हम लोगों का कितना हो गया, तो Z बराबर हम लोग 18 और 4 22। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा कि Z बराबर हम लोगों का पूछा है 22 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग सतत श्रेणी के क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोगों का बात आती है कि ये क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि एक श्रेणी के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 13 और 10 हैं तो हमें उसकी माध्यिका बतानी है। तो इस केस में हम लोगों को वो फॉर्मूला लगाना होता है जो मैंने आप लोगों को 37 नंबर की क्लास में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर हम लोग अगर बहुलक को निकालते हैं तो ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फॉर्मूला हम लोगों का था कि मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो हम लोगों को मोड तो यहाँ पर दिया गया है, मोड तो हम लोगों का भाई दिया गया है। मोड कितना दिया है, बहुलक तथा माध्य, बहुलक दिया गया है, मोड दिया गया है 13 और माध्य दिया गया है। माध्य के बारे में बात करें तो मीन दी गई है, तो मीन को दिया गया है 10। हमसे पूछा है माध्यिका के बारे में, तो हमसे पूछा है मीडियन के बारे में, हमसे पूछा है, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे तो मोड बराबर कितना है, तो मोड बराबर हम लोगों का 13 है, ठीक है। मोड की वैल्यू को हम लोगों ने 13 रख दिया है, बराबर का साइन है 3 और मीडियन को हम लोग मान लेते हैं, मीडियन को हम लोगों ने मान लिया है x, ठीक है। 3 मीडियन को हम लोगों ने मान लिया है x, मान लिया है, माइनस का है, माइनस साइन है तो माइनस लिया और 2 और मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मीन जो दिया है वो है 10, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 13 ही है। अगर हम लोग इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3x, माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हो जाएंगे 20, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हम लोगों के 20 हो जाएंगे। सिंपल है, समझ में आ रहे होंगे, ठीक है लोगों का। अगर हम लोगों के पास ये है नंबर, ठीक है, तो अगर हम लोग इनको 13 को ले जाएंगे और 13 को हम लोग माइनस के 20 हैं हम लोगों के पास, ठीक है। चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ पर 20 को यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 13 और प्लस 20 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे और इधर हम लोगों का कितना रह जाएगा, इधर हम लोगों का रह जाएगा 3x। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 बराबर हो जाएगा 3x। तो x का मान हमें पूछा है तो x का मान हम लोग करेंगे 33 बटे में 3 को करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से अगर हम लोग इसको नंबर पर करेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो इसका सही आंसर हम लोगों का मोड बराबर क्या हो जाएगा, मीडियन बराबर हम लोगों का 11 हो जाएगा और x हम लोगों ने वही माना है कि मीडियन हम लोगों ने 11 ही माना है।
11 को ही, मतलब मीडियन हम लोगों ने x माना था, इस प्रकार से हम लोगों का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये मैंने क्लासें जो बनाई हुई हैं आप लोगों को अगर पसंद आती हैं तो आप लोग इनको लाइक शेयर करें। ठीक है, तो आप लोग जरूर पसंद करें। ठीक है, तो इनको शेयर भी करें। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।